मेरे भाइयों, अजीबो गरीब बात है, हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान के अंदर नया शोशा छोड़ दिया जाता है। इसराइल को जी तस्लीम कर लेना चाहिए, इहलाकी ग्राउंड्स के ऊपर, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, ये इसराइल यहूदियों का हक है। नाऊदु बिल्लाह। ये पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो आए रोज ये बात उठाते हैं और फिर कहते हो वबाएं आ गई, फिर कहते हो अल्लाह का अजाब आ गया, रसूलुल्लाह की बेहुरमती हो और अल्लाह का अजाब ना आए। तुम यहां पे बैठकर मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, एक आसमा हद्दाद भी हुआ करती थी जिसने पार्लियामेंट में कह दिया था इसराइल नाऊज़ु बिल्लाह, रसूलुल्लाह भी बनी इसराइल में से। ये इतनी जहालत है। आपको पता है तरीही इतबार से भी हजरत इब्राहीम है जिन्होंने बैतुल्लाह की और बैतुल मुकद्दस की बुनियाद रखी है। मस्जिद अक्सा मुराद है, शहर मुराद नहीं है। मस्जिद अक्सा की बुनियाद किसने रखी है? हजरत इब्राहीम ने। बैतुल्लाह की बुनियाद किसने रखी है? इब्राहीम ने। और इब्राहीम के यहूदी हैं क्या ईसाई हैं? अल्लाह कह रहा है इब्राहीम तो मुसलमान है। इहलाकी तौर पे, तरीही तौर पे भी हक मुसलमानों का है। ये हजरत उमर की फतह से हक नहीं बना या सलाहुद्दीन अय्यूबी से हक नहीं बना। ये तरीही इतबार से भी, मोरल और इहलाकी ग्राउंड के ऊपर भी मुसलमानों का हक है। इलाज इसका तो ये था कि मुसलमान उम्मत को जिहाद के लिए तैयार किया जाता और पंजा यहूद से मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाने की पूरी दुनिया कैंपेन करती। लेकिन इतना सा एक मुल्क है मटर के दाने जितना, मटर का दाना भी नहीं नजर आता नक्शे के ऊपर। इसराइल देख लीजिए, पूरी मुसलमान उम्मत को उससे खतरा है। पूरी 1.5 अरब की आबादी है और खतरा चंद लाख से है। थूक भी अगर फेंक दी जाए, सारे मुसलमान मिलकर थूक भी दें तो वहां पे सैलाब आ जाए, लेकिन खतरा उनसे है। यह मुसलमानों की बेहिसी, बेज़मीरी है, यह बेगैरती है। और मिसालें क्या देंगे एंकर हजरात भी और दीगर भी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कबूल कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। कुछ बातों में फिर हिराज तहसीन भी देना चाहिए। जी फलां ने कबूल कर लिया, फलां मुल्क ने कबूल किया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कबूल कर लिया, शुक्र है। खान साहब ने कबूल नहीं किया, वरना मैं सोचता हूँ कि खान साहब अगर ये बयान दे देते ना हम भी कबूल करते हैं, तो बाद ऐसे अंध भगत भी हैं जिन्होंने कहना था हम भी कबूल करते हैं। लेकिन खान साहब ने कह दिया हमारा वही मौक़िफ़ है जो कायद आज़म रहिमहुल्लाह का मौक़िफ़ था कि इसराइल अरब के कलब में नहीं, उम्मत मुस्लिमा के कलब में एक खंजर है जिसको निकाला जाएगा, मंजूर नहीं किया जाएगा। शुक्र है खान साहब ने भी यही बयान दिया कि मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं इसराइल को तस्लीम करूं। अच्छा बयान है, हम हिराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन आप ये गौर करें कि ये बार बार मामला उठाया क्यों जाता है? ये इसलिए उठाया जाता है कि आपकी ज़हन साजी हो जाए। ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है, जब इसराइल अपने पंजे फैलाए तो मुसलमान मुल्कों की अवाम भी पहले से ज़हन साजी हो चुकी हो कि ठीक है इसके फैलाव को हम कबूल करते हैं। बाद ऐसे गुमराह और जाहिल लोग इस वक्त मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने अलल ऐलान कह दिया है नाऊज़ु बिल्लाह। पता नहीं किस किस्म की हुक्मरानों की मोहब्बत होती है, किस किस्म की तकलीद में अंधे होते हैं। इसराइल को मानने का एक सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन का आगाज क्या हुआ है? बाद ऐसे ऐसे लिखारी पैदा हो गया, मादल्ला कहना शुरू हो गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से थे। नाऊज़ु बिल्लाह। सबको पता है नबी मोहतरम इस्माइल की औलाद में से हैं। बनी इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, इसहाक के बेटे हैं यकूब, वो दूसरा सिलसिला है। और फिर क्या कहना शुरू हो गए? मुफक्किरीन ने कालम लिखे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जी यहूदियों का हक तस्लीम कर लेना चाहिए। किस वजह से? वहाँ पे उमर बिन खत्ताब से पहले यहूदियों की हुकूमत थी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदियों को हुक्म दिया बैतुल मुकद्दस की तरफ चले जाओ। 40 साल वो मुआशरे में फिरते रहे। अल्लाह ने उनको रुसवा करने के बाद बैतुल मुकद्दस उनके हवाले कर दिया। नाऊज़ु बिल्लाह। कुरान पाक की एक आयत पढ़ा ही नहीं कुरान, तो मुफक्किरीन ने इस्तदलाल कहाँ से करना? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, उर्दू तर्जमा आप सुन लीजिए, इब्राहीम ना यहूदी था ना ईसाई था, इब्राहीम यकतरफा था, इब्राहीम मुसलमान था। अल्लाह कह रहा है कुरान पाक के अंदर। और बैतुल मुकद्दस की तमीर यहूदियों की किताब उठाइए, ईसाइयों की उठाइए, मुसलमानों की। बैतुल मुकद्दस को किसने तमीर किया है? हज़रत इब्राहीम ने। इब्राहीम यहूदी थे
یہودیوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم عیسائی تھے، عیسائیوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم تو اللہ کہہ رہا مسلمان تھے، اور اسی حق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل میں ایسے اجاگر کیا کہ حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس کو جب فتح کیا، اللہ کی قسم مسلمان اتنا خوش تھے۔ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، یہ ایک تفصیلی باب ہے، حضرت عمر کی سیرت کے اندر ہم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ بیت المقدس کے اوپر حقیقی معنوں میں بھی تاریخی اعتبار سے اگر حق ہے تو ابراہیم ہمارے نبی کے والد ہیں، اسماعیل کے بابا ہیں، نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم کا دین اسلام آگے پھیلایا۔ مسلمانوں کا حق تاریخی، آئینی، قانونی طور پہ ہر طرح بیت المقدس کے اوپر ہے۔ یہ ایک طویل